नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज के इस पौराणिक कथा का शीर्षक है व्यास दंड। नर्मदा जी के तट पर अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं हो चुकी हैं, आज भी हो रही हैं और आगे भी होते रहेंगी। आपको ज्ञात होगा कि हर परिक्रमावासी के हाथ में एक दंड रहता है। आपने देखा होगा कि जो भी नर्मदा के परिक्रमा के लिए जाते हैं तो हर परिक्रमावासी के हाथ में एक दंड रहता है। उसे ही हम व्यास दंड कहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती। हम मानते हैं, हम चलते हैं कि यह दंड अपने स्वयं के रक्षा के लिए, आधार के लिए होता है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। आपको मालूम ही होगा कि व्यास जी पाराशर मुनि के बेटे हैं। आपको ध्यान होगा कि व्यास जी पाराशर मुनि के बेटे हैं। उनकी मां सत्यवती एक केवट कन्या थी। उनकी मां सत्यवती एक केवट कन्या थी और उसी वजह से व्यास जी का बचपन केवट के घर गंगा किनारे बीता। लेकिन फिर भी उनमें पराशर मुनि के संस्कार थे। त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के शुरुआत में, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के शुरुआत में सब ऋषियों ने मिलकर अपना प्रमुख चुनने के लिए सोचा। उसके लिए उन्होंने इंद्रराज सहित अन्य देवों की भी सहायता ली। उस समय नारद जी बोले, गंगा तट पर केवट के घर में पला हुआ एक तेजस्वी बालक है। गंगा तट पर केवट के घर में पला हुआ एक तेजस्वी बालक है। मेरे ख्याल से वो इस पद के लिए बेहद सुयोग्य है। नारद जी की बात टालने का कोई प्रश्न ही नहीं था। उसके बाद व्यास जी पर कुछ औपचारिक संस्कार करके उन्हें व्यास पद पर सम्मान पूर्वक बिठा दिया गया। इसीलिए आज भी धार्मिक सम्मेलन में जहां प्रमुख व्यक्ति बैठता है, आज भी जहां प्रमुख व्यक्ति बैठता है, उस जगह को व्यास पीठ कहते हैं। समाज में ऋषि मुनियों में व्यास जी का महत्व कितना था? समाज में ऋषि मुनियों में व्यास जी का महत्व कितना था? तो ऐसे महान व्यास जी का आश्रम नर्मदा जी के दक्षिण तट पर स्थित था। तो ऐसे महान व्यास जी का आश्रम नर्मदा जी के दक्षिण तट पर स्थित था। एक दिन व्यास जी ने आश्रम में यज्ञ का आयोजन किया। गौतम, भृगु, पाराशर, मांडव्य, याज्ञवल्क, लोमेश, च्यवन, पिप्लाद, दधीचि जैसे हजारों ऋषि मुनि आए। लेकिन जब उनके ध्यान में यह बात आई कि व्यास जी का आश्रम दक्षिण तट पर है, जब उनके ध्यान में आया कि व्यास जी का आश्रम तो दक्षिण तट पर स्थित है, तो फिर सब चुप बैठ गए। कोई बात करने को तैयार नहीं था। आखिर में पाराशर मुनि अपने बेटे से बोले, व्यास, तुम्हारा आश्रम दक्षिण तट पर है और दक्षिण तट तो पितरों का तट होता है। इसलिए यहाँ कोई भी ऋषि मुनि आपकी पूजा ग्रहण नहीं कर सकेंगे। इसलिए यहाँ कोई भी पूजा, ऋषि मुनि आपकी पूजा को ग्रहण नहीं कर सकेंगे। व्यास जी बोले, ठीक है, लेकिन कुछ देर ठहरिए, मैं जरा आता हूं। व्यास जी बोले, ठीक है, लेकिन कुछ देर ठहरिए, मैं जरा आता हूं। इतना कहकर वो आश्रम से निकल गए। सीधा नर्मदा जी के तट पर
उस समय उन्होंने मां नर्मदा जी की बहुत ही लुभावनी स्तुति की। उस समय उन्होंने मां नर्मदा की बेहद लुभावनी स्तुति की। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक पूषित वक्र वरे, जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक रक्त विशेष करे। और मैया को प्रसन्न किया। मैया बोली, मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। तब व्यास जी कहने लगे, मेरा आश्रम दक्षिण तट पर है। मेरा आश्रम आपके दक्षिण तट पर है और आश्रम दक्षिण तट पर स्थित होने के कारण आश्रम में आए हुए ऋषि मुनि मेरी पूजा ही स्वीकार नहीं करते हैं। मेरी एक आपसे विनती है कि आप अपना प्रवाह इस तरह से बदलो कि मेरा आश्रम उत्तर तट पर स्थित हो। मैया बोली, यह कैसा संभव है। मैया बोली, यह कैसे संभव है, मैं उल्टी दिशा में मेरा प्रवाह कैसे करूं। यह असंभव है, कोई दूसरा वर मांग लो। माता ने कहा कि यह असंभव है, कोई दूसरा वर मांग लो। व्यास जी ने अपने बात पर कायम रहते हुए बोला, आखिर मैया अपने बालक के सामने हार ही गई और बोली, ठीक है, तुम मुझे रास्ता बताओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूं। तब मां ने कहा कि तुम मुझे रास्ता बताओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूं। व्यास जी के हाथ में दंड था। उन्होंने उस दंड से जमीन पर लकीरें खींचने शुरू की। उस दंड ने दिखाई दिए रास्ते से मैया का प्रवाह बहने लगा। कुछ दूर दक्षिण की ओर बहने के बाद मैया उत्तर की ओर बहने लगी और व्यास जी का आश्रम जो दक्षिण तट पर था वो उत्तर तट पर स्थित हो गया। यह चमत्कार देखकर सब खुश हो गए। यह चमत्कार देखकर सब खुश हो गए। ऋषि मुनियों ने नर्मदा जी में स्नान किया, तर्पण किया। बाद में यज्ञ की शुरुआत हुई। यज्ञ संपन्न हुआ। सब ने साग पात और फलों का आनंद लिया और व्यास जी के द्वारा की गई पूजा अर्चना के करके अपने आश्रम को लौट गए। व्यास जी का आश्रम मंडला में था। व्यास जी का आश्रम मंडला में था। आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह मैया चंद्राकार है। व्यास जी का आश्रम मंडला में है। आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह मैया चंद्राकार है। व्यास जी ने जिस दंड से नर्मदा मैया का प्रवाह परिवर्तित किया, हजारों ऋषि मुनियों को संतुष्ट कर दिया, उसके स्मरण में यह व्यास दंड हर एक परिक्रमावासी के पास रहता है। परिक्रमा का संकल्प लेते समय इस दंड की पूजा करते हैं, उसे हल्दी कुमकुम लगाते हैं, दंड को एक धागा बांधते हैं और वो दंड उनके पूरे परिक्रमा के दौरान उनके साथ उनकी रक्षा के लिए होता है। यही व्यास दंड की कहानी है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।